श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अथ सप्तमोऽध्यायः चंड और मुंडका वध ध्यानम्। ओम ध्यायेयं रत्नपीठेषु कल्पटितं शृण्वतीं श्यामलांगीं नैशिकांघ्रिं सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कैलाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवक्त्रां मातंगी संघपात्रां मधुर मधुमदां चित्रकोद्भासी भालां। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोतों का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वह अपने एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहलार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी है वह शोभा दे रही हैं। ऋषि कहते हैं, ऋषिर्वाच ओम आज्ञाप्ता से ततो दैत्या चंडमुंड पुरोग्रमाः चतुरंग बलोपेतायुरभ्युद्यतायुधाः दर्शुस्ते ततो देवीं ईषद्भासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृंगे महादिकाञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं च कुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनमसीवर्णमभूत्तदा भ्रिकुटिकुटिला तस्या ललाटफलका द्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता सिपासिनी विचित्र खड्वांगधरा नरमाला विभूषणा द्विविचर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तार वदना जिह्वाललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरित दिङ्मुखा सवेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तद्सुरारीणां भक्षयत तद्बलम् पार्ष्णग्राहाङ्कुशग्राह्योध घण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् तथैव योधं दुर्गैरथं सारथिना सह निक्षिप्य भक्ते तस्नैश्चर्वन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यं मुरुषान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं सुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यास्तन्नन्याश्चाताडयत् तथा असिना निहताः केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा छलेन तद्बलं सर्वं सुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो अभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुराः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः चिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विष्मानानि तन्मुखम् बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रान्तर्दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डो अभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं तथा सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं चासु महावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् मया तवात्रोपहितौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डे धृतो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सार्वके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमो अध्यायः।
बोलिए श्री जगदम्बाई दुर्गा देव्यै नमः। ऋषि कहते हैं तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वह चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमाचल के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उसमें क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भवें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा शेष था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। उनकी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वह उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती और किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वह असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोन डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों को उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वह अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया और उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वह अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थीं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करते हुए चंड पर धावा किया और उनके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। पराक्रमी चंड और मुंड को मारा देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर के चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादित्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनोन्तर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोले श्री दुर्गा मैया की जय। हर हर महादेव।